अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स CS 506 वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग जावा के साथ उसका लेक्चर नंबर 34 है हमारे पास और इसका टॉपिक है जावा सर्वर पेजेस। तो व्यूवर्स यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिएगा, अगर आप जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा, तो यहाँ इसी वीडियो के नीचे आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के CS 506 प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर 45 वीडियोज़ मौजूद हैं उर्दू के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आप उनको सुनेंगे डिटेल के साथ, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जावा वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग में और जावा लैंग्वेज में काफ़ी हद तक आपको महारत हासिल हो सकती है। जावा सर्वर पेजेस असल में ये चीज़ होती है कि हम HTML को और जावा के कोड को एक ही पेज के ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये काम कैसे करता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा वेब ब्राउज़र है, ये रिक्वेस्ट बनाता है, हमारा JSP का एक पेज यहाँ पर बना होता है। JSP के अंदर जो भी कोड होता है वो चला जाता है हमारे वेब सर्वर के पास। ये पूरे का पूरा वेब सर्वर है। इसके अंदर JSP का पार्सर होता है, जावा का सोर्स होता है, इसके बाद जावा का कंपाइलर पे आ जाता है और एक जावा के सर्वलेट की ये शक्ल अख्तियार कर लेता है। जावा का सर्वलेट हमें वापस इस तरह से एक HTML का रिस्पॉन्स देता है और हमें वो यहाँ पर हमारे वेब ब्राउज़र में नज़र आ जाता है। यानी कि जो JSP है वो कन्वर्ट हो जाता है जावा के सर्वलेट के अंदर और वो खुद ही HTML के और जावा के कोड को अलग अलग करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। तो आइए चलते हैं अपने नेटबीन्स के अंदर और पहला JSP यानी कि जावा सर्वर पेज बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये वेब एप्लीकेशन 3 है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ न्यू और यहाँ पर है JSP। इस पर क्लिक किया है, इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट JSP और इसको इस तरह से यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी ये शक्ल हमारे सामने आई है जो खुद ब खुद कोड इसने हमें करके दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये चीज़ें कुछ हैं, यहाँ पर डायरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये इस तरह से बनते हैं। उसके बाद स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स हैं, इस तरह से आ जाते हैं। JSP का कमेंट इस तरह से आएगा, डिक्लेरेशन इस तरह से आएगी, एक्सप्रेशन में ये इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर हम जो भी चीज़ डालेंगे इस इक्वल साइन के बाद वो हमें स्ट्रिंग बना के वापस करता है। और उसके बाद जावा का अगर हमने कोड लिखना है JSP के अंदर तो हम उसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे दरमियान में और उसके बाद इससे उसको एंड कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास स्पेशल JSP के टैग्स होते हैं वो इस तरह से काम करेंगे। ये हमारे पास एक ऊपर डायरेक्टिव एलिमेंट्स लगा हुआ है, इसके अंदर हम जो भी कोड डालेंगे ये क्लास लेवल के ऊपर कोड जो हम सर्वलेट में डालते थे वो होगा। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन पेस्ट कर रहा हूँ, ये भी जावा डायरेक्टिव है, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं java.util इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हम एक और इस तरह से H1 का टैग बनाएंगे और इसके अंदर हम अपनी डेट को शो करवाएंगे। बहुत आसान है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाला टैग जो कि है एक्सप्रेशन का टैग, इतना हिस्सा इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। इसके आगे हम लिखेंगे इस तरह से न्यू और लिखेंगे इस तरह से डेट, इस तरह लिखेंगे और इसको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। इतना काम करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा इंडेक्स पेज है वो आ चुका है। अब हम इसके आगे अपने JSP का नाम लिख लेते हैं जो कि हमने रखा था फर्स्ट JSP.jsp। इसको एंटर करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर ये हेलो वर्ड आ गया और यहाँ पर हमारा जो टाइम था वो शो हो गया है जावा के कोड की मदद से। आपने देखा कि कितने मज़े के साथ, इसको मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम साइड बाय साइड देख रहे हैं कि कितने मज़े के साथ ये HTML का कोड है, H1 हेलो वर्ड है और ये हमने जावा का कोड अपने HTML के टैग्स के अंदर ही यूज़ कर लिया और यहाँ पर हमने डेट शो करवा दी। तो ये है JSP का फ़ायदा जिसे आप मज़े के साथ बहुत मज़े की वेब एप्स बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक और फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म के अंदर हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, उसका आप देख लीजिए डेमो यहाँ पर इस तरह से होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ न्यू JSP.jsp। ये मेरे पास एक JSP पेज है, ये मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। पहले मैं लिख देता हूँ मैं 6, दूसरे में मैं लिख देता हूँ 8। कैलकुलेट सम का बटन दबाया है तो अब ये देखिए दोनों का सम होकर यहाँ पर हमारे पास आ गया है 14 की सूरत में। तो ये एप्लीकेशन कैसे बन जाती है जावा JSP पेजेस की मदद से, आइए इसको भी देख लेते हैं। आ जाते हैं वापस अपने नेटबीन्स के अंदर, इसको कर लेते हैं इस तरह से मैक्सिमाइज़। यहाँ पर मैंने 2 JSP बनाए हैं, ये है मेरे पास न्यू JSP.jsp। उसी तरह से जैसे अभी हमने डेट वाला बनाया वो ये है। उसके नीचे हमने यहाँ पर एक फार्म बनाया है। फार्म में क्या चीज़ें हैं, मुख्तसर चीज़ें हैं। यहाँ पर एक लेबल है, एक इनपुट है, उसका टाइप टेक्स्ट है, नेम हमने इसका रख लिया है num1। एक और लेबल लगा लिया है, एक और यहाँ पर इनपुट फील्ड लगा ली है, नाम हमने रख लिया है num2 और यहाँ पर एक बटन लगा दिया है, टाइप सबमिट है और उसकी लिखाई के अंदर यानी टेक्स्ट के अंदर शो हुआ है कैलकुलेट सम। ये चीज़ जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर मेरे पास इस तरह से ये बन के
आ चुकी है। अब इसके बाद जब हम इसको दबाते हैं कैलकुलेट सम को, तो क्या होता है आप देखिए, ये जो हमारा फॉर्म है इस एक्शन पे आप गौर कीजिए, ये हमें ले जाता है second.jsp पे, यानी कि एक और जावा सर्वर पेज पे हम चले जाते हैं। वो ये है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमने चीज़ लिखी है HTML की, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कमेंट है JSP कमेंट, इसको हमने इस तरह से लिखा है जैसे कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया था JSP कमेंट इस तरह से आता है। ये हमारा JSP का कमेंट आ गया है, ये हमारी डिक्लेरेशन आ गई है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने कहा था कि इस तरह से हम डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेरेशन से मुराद भी यही है कि जावा का ही हम कोड लिखेंगे इसके अंदर, तो हम उसको इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने फिर से एक जावा का कोड शुरू कर दिया, ये हमारा स्क्रिप्टलेट है, ये भी कमेंट में लिखा हुआ है। यहाँ से जावा का कोड शुरू हुआ है, ये हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है OP1। ये हमें चूँकि रिक्वेस्ट आई थी पहले पेज से, तो हमने रिक्वेस्ट में से गेट पैरामीटर करके अपने जो टेक्स्ट की फील्ड थी उसका नाम था num1, ये वाली जो थी ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू पकड़ ली। उसके बाद हमने एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हमने इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से जिसका नाम num2 था वहाँ से पकड़ ली, तो ये हमारे पास सेव हो गई। अब हमने इन स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करवा लिया इंटीजर के अंदर, इस तरह से एक इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और ये फार्मूला लगाया integer.parseInt और उसके अंदर ये स्ट्रिंग डाल दी, और ये फर्स्ट नम और सेकंड नम इसी तरह से हमें ये जो स्ट्रिंग्स यहाँ पर हमारे पास आ चुकी थी ये यहाँ पर इंटीजर्स की शक्ल में आ गई। अब हमने यहाँ पर एक और इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और यहाँ पर हमने ये वाला जो फंक्शन था इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया, इसके अंदर अपने इंटीजर ये वाले डाल दिए और ये हमारे पास यहाँ पर इस RES के अंदर हमारा रिज़ल्ट आके सेव हो गया। अब हमने इस वाले RES को क्या किया, यहाँ पर हमने एक और H2 का टैग बनाया, यहाँ पर हमने हार्ड कोड किया सम इज़, और यहाँ पर इस तरह से फिर से ये जो हमारा एक्सप्रेशन था जो कि हमने यूज़ किया था टाइम को दिखाने के लिए, ये किसी भी जावा के ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग बनाता है। इस तरह से इसने ये जो RES रिज़ल्ट था हमारा, इसने स्ट्रिंग बना के इसको हमारे सेकंड वाले JSP पे शो करवा दिया। तो आइए दोबारा से इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास पहला JSP है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस बार 30, नीचे हम लिख लेते हैं 50, बटन दबा लेते हैं, हम चले गए दूसरे पेज पे और सम हमारा आ गया 80। तो ये वाला जो कोड है इसको हम मज़ीद आसान भी कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ यूज़ ना करना चाहें, इसको मैं यहाँ से इस तरह से डिलीट कर रहा हूँ, सारा काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सिंपल यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट नम प्लस कर लेंगे इस तरह से सेकंड नम, ये काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन वो जो पहले वाली चीज़ थी वो सिर्फ समझाने के लिए थी, आइडिया देने के लिए थी। अब भी वही रिज़ल्ट आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं, उस तरह से अपने पहले JSP में नंबर डाल लेते हैं 12, यहाँ पर डाल लेते हैं 40 और यहाँ पर इसको कैलकुलेट सम करते हैं तो वही रिज़ल्ट हमारे पास 52 होके आ चुका है। इस तरह से हम अपने जावा सर्वर पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।